So hello guys, once again welcome back to our YouTube channel पीजे नर्सिंग हब एंड पीजे लक्ष्य क्लासेस। इस वीडियो में बात करेंगे जो है CHO और स्टाफ नर्स यानी कि जो संविदा GNM है उनमें से बेस्ट जॉब कौन सी है। बहुत सारे लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे और आप एक ही डिमांड पर जो है ये वीडियो हम बना रहे हैं। एक एक पॉइंट पे अपन बात करेंगे, जैसे कि सैलरी कितनी है, दोनों में काम क्या करना पड़ता है, दोनों में कितने घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, और इसके अलावा जो है आपको कब कब ड्यूटी करनी पड़ती है, क्या ये परमानेंट हो सकते हैं कभी, या फिर सैलरी में जो है आपकी वृद्धि कब तक हो सकती है। सारी चीज़ें जो है आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की अपडेट के लिए आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आज ही से करके जाइएगा। जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, क्योंकि ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों के अपडेट के साथ साथ नर्सेज के विभिन्न मुद्दों को हम लगातार उठाते रहते हैं। जो भी आपके मुद्दे होंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी नए साथी हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करना, ताकि उनके भी जो है डाउट क्लियर हो जाए। चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। हमने जो है इस पैराग्राफ के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं CHO और GNM। इनमें सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ जो रहती है ना लोगों की, वैसे आपकी होनी चाहिए कि आमजन की सेवा। जी हाँ, आमजन की सेवा जो है वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन एक और प्रायोरिटी वैसे होती है कि सैलरी कितनी मिलती है। ठीक है, तो CHO की बात करें तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग मामला है। मैं आपको बता देता हूँ क्या है सारा माजरा। देखिए, बेसिक सैलरी की बात कर लेते हैं CHO की, जो कि एक बेसिक रूप से मिलती है। फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको इंक्रीज़ वगैरह करती है। ये एक जो है कह सकते हैं कि सेंट्रल पोषित एक वैकेंसी है, सेंट्रल पोषित पोस्ट है। ऑफिसर लगता है इसके पीछे। ठीक है, ऑफिसर है ये, और सेकंड ग्रेड के आसपास की पोस्ट रहती है। बेसिक सैलरी इसकी जो मिलती है वो 25,000 मिलती है। कितनी सैलरी जो है इसकी 25,000, प्लस आपको 15,000 इंसेंटिव दिया जाता है। ठीक है, PBI जिसको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव कहा जाता है, जो कि आपको मिलता ही है। वैसे परफॉर्मेंस कैसे रहता है उस हिसाब से अच्छा खासा जो मिल जाता है। ठीक है, 39.5 इस प्रकार की सैलरी तो मिलती है। ठीक है, कई जगह पे भ्रष्टाचार भी होता है। कुछ जो है CMHO वगैरह भी लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, CMHO का सीधा ना कहे कि बहुत सारे, तो वो सारी चीज़ें को अपन उजागर करेंगे। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, जहाँ भी ऐसी मामला होता है हम आपको उठाएंगे, आपका प्रयास करेंगे आपका मामला उठाने का। लेकिन अभी बात करेंगे कि इसकी बेसिक सैलरी तो 40,000 रुपये के आसपास मान के चलिएगा कि 40K जो है आपको सैलरी पर मंथ यहाँ पर मिलती है CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में। ठीक है, ऑफिसर होल्डिंग पोस्ट है ये। अब दूसरी बात ये है कि कुछ पर्सनल स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हरियाणा है या बिहार है। इन दो चीज़ों को अपन गौर से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से, और संघर्ष करोगे तो आपको भी, आपका जो भी स्टेट है वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें होने की पूरे चांसेस है। ठीक है, राजस्थान की बात करें चाहे, और हरियाणा में जो है यहाँ पर परमानेंट हो गए हैं बहुत सारे CHO, परमानेंट हो चुके हैं बहुत सारे CHOs परमानेंट हो चुके हैं। परमानेंट की बात मतलब यहाँ पर जो है 72 प्लस, मतलब कहीं कहीं 76,000 रुपये सैलरी बन रही है CHOs की। कितनी? 76,000, बहुत ही बड़ी सैलरी है। और पे ग्रेड की बात कर लेते हैं। पे ग्रेड की बात करें तो यहाँ पर जो है 4800 पे ग्रेड मिल रहा है, जो कि आपको एम्स में भी नहीं मिलता है। एम्स स्टाफ नर्स में भी जो है 4600 पे। एम्स में कितना रहता है? एम्स स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्ती रहती है ना, वहाँ पर 4600 पे ग्रेड रहता है। लेकिन CHO जो है ऑफिसर होल्डिंग पोस्ट होने की वजह से हरियाणा सरकार का एक ज़बरदस्त जो है इनिशिएटिव है कि वहाँ पर जो है उनको परमानेंट करते हुए 76,000 सैलरी, यानी कि पे बेसिक जो है आपकी पे मैट्रिक जो है पे स्केल है, उसके आधार पर 4800 पे ग्रेड वहाँ पर बन रहा है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इससे देखकर बहुत सारे स्टेट को सीखना भी चाहिए, चाहे वो राजस्थान हो चाहे MP UP हो। और आपकी आवाज़ हम जो है बुलंद करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें हमेशा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अलग क्या है बिहार में, वो भी देख लीजिएगा। बिहार CHO की बात करें तो अदर डिस्ट्रिक्ट में 25-15 होता है, यानी कि सैलरी और इंसेंटिव का ये जो है अनुपात रहता है। लेकिन बिहार में अलग है। बिहार की सरकार ने भी अच्छा इनिशिएटिव लिया है। वहाँ पर जो है 32,000 आपको सैलरी मिलेगी और 8,000 PBI। ठीक है, मतलब ये बहुत बड़ा फायदा है कि 32,000 तो सीधे आ जाएंगे, PBI जो है 8,000, 32-8 मामला करती है। ये भी बहुत ही अच्छा फायदे का सौदा है। अब बात कर लेते हैं सैलरी के मामले में। GNM जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, बहुत सारे लोगों के राजस्थान GNM से रिलेटेड हमारे पास ये जो क्वायरी आती है, तो वो आप देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर बेसिक सैलरी की बात करें, ये दोनों कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज है। कौन सी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, परमानेंट होगी नहीं होगी, सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में, आप लगातार जुड़े। यहाँ पर जो है बेसिक सैलरी 18,200 के आसपास मिलती है। कितनी? 18,000 या 19,000 मान के चलिएगा, 18,200 इसकी ये जो है बेसिक सैलरी, मतलब शुरुआती सैलरी। कितनी? स्टार्टिंग सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी है 2 साल के लिए, तो ये मान के ही चलिएगा। और यहाँ पर जो है आफ्टर परमानेंशन, यानी कि जो परमानेंट होते हैं तो मैक्सिमम सैलरी जो मिलेगी ना आपको 26,900 से ज़्यादा नहीं मिल पाई। मतलब एक कह सकते हैं कि नर्स लगता है, नर्सिंग ऑफिसर लगता है, लेकिन यहाँ पर सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम है। किसके मुकाबले? आधी है CHO के मुकाबले। अब बात कर लेते हैं कार्य क्या रहते हैं। ठीक है,
यानी कि इसके जो है काम क्या रहते हैं। सबसे पहले सीएचओ के काम देखेंगे अपन। ये जो है HWC यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसको अभी जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर AAM, ये आम, ठीक है, आम की खेती में नहीं, AAM आयुष्मान आरोग्य मंदिर, या अपन इसको पहले कहते थे सब सेंटर, क्या कहते थे, सब सेंटर। वहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जाती है एज ए ऑफिसर, ठीक है, वहाँ पर जो है पोस्टिंग दी जाती है। काम क्या है वो भी बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको काम में 2 दिन की OPD लगती है, कितनी, 2 डेज़ की लगभग OPD लगती है। इसके अलावा आपको सुपरविजन का काम करना पड़ता है। सुपरविजन मतलब आपके अंडर में जो है वहाँ की जितने भी उस गांव की आशाज है, आशा जो है वो आपके अंडर में काम करेगी, ANMs जो है वो आपके अंडर में काम करेगी, ठीक है। ये सारे काम आपको कर रहे हैं। और ऑफिसर होल्डिंग, वहाँ पर आप जो है मेडिसिन दे सकते हैं। मेडिसिन जो है डायरेक्टली पेशेंट को देख सकते हैं। OPD मतलब आउटडोर पेशेंट, जो आपके डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर आपको जो है काम करना होता है, और आप वहाँ पर 2 दिन की OPD लगा सकते हैं, और वहाँ पर आपको मेडिसिन वगैरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सुपरविजन करेंगे आप आशा और ANM के जितने भी जो है वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन पर जो है बहुत सारे सर्वेज होते हैं, तो वो सर्वे क्या सही कर रही है कि नहीं कर रही है, ऐसा सहयोग नहीं, और ANMs वगैरह, तो वो भी आपको देखना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं GNM, जो संविदा नर्स है, उसके क्या काम होते हैं। तो उसके काम होते हैं बेड साइड जॉब, ठीक है। बेड साइड यानी कि आपकी जहाँ पर भी ड्यूटी लगेगी, तो कहाँ लगेगी वो भी बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ड्यूटी लग सकती है आपके सब डिविजनल हॉस्पिटल, सब डिविजनल हॉस्पिटल, PHC यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है, या CHC, इन तीनों में कहीं पर भी लग सकती है। लेकिन करना क्या है कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार आपको जो है वहाँ पर काम करना पड़ता है। डॉक्टर जो लिखता है वो दवाइयाँ आपको वहाँ पर जो है चाहे इंजेक्शन हो चाहे दवाइयाँ हो, वो आपको लगानी होती है। बेड साइड काम है, बहुत ज़्यादा बर्डन भी है यहाँ पर। फिर जो है नेक्स्ट ड्यूटी टाइम क्या रहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो CHOs की बात करें तो ये 100% कन्फर्म है कि आपको डे ड्यूटी ही करनी है, मतलब डे ड्यूटी, दिन में ड्यूटी करनी पड़ती है, नाइट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और इसको जो है HWC पे रखा जाता है, और रेयर केस में PHC पर वही रख सकते हैं, ठीक है, CHO को, ठीक है। PHC मतलब प्राइवेट हेल्थ सेंटर, लेकिन ड्यूटी जो है आपके डे में ही लगेगी। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे GNM यानी कि संविदा नर्स है उसमें, तो यहाँ पर जो है डे और नाइट दोनों लग सकती है। डे में की बात करें तो मॉर्निंग लग सकती है, मॉर्निंग शिफ्ट हो सकती है आपकी, या इवनिंग शिफ्ट हो सकती है, इवनिंग शिफ्ट हो सकती है, या फिर नाइट शिफ्ट, यानी कि आपको नाइट भी वहाँ पर करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं परमानेंट कब तक हो जाते हैं, ये बहुत ही अच्छा है परमानेंट। तो यहाँ पर जो है अभी गवर्नमेंट का पहले रूल था 5 ईयर का, कितने का, 5 ईयर का पहले रूल था, जिसको अभी हटाकर 3 ईयर रूल कर दिया, 3 × 3, ठीक है। 3 ईयर का रूल कर दिया, मतलब 3 साल में परमानेंट किया जा सकता है। और इसके कैडर निर्माण की भी बात चल रही है, क्या चल रही है, कैडर निर्माण हो सकता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर 6 मंथली यानी कि हाफ ईयरली, जो 6 मंथ में आपके जो है 5% सैलरी इंक्रीज करने की भी जो है लगभग सारी चीज़ें तय हो चुकी है, ठीक है। मतलब हर 6 महीने बाद में आपकी जो 5% सैलरी बढ़ाने का ये भी जो है यहाँ पर प्रावधान आने वाला है, ठीक है। और कैडर निर्माण हो गया तो फिर मज़े ही मज़े है, ठीक है। एज ए कह सकते हैं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एज ए डॉक्टर की तरह, हाफ डॉक्टर की तरह आप काम करेंगे, ठीक। और यहाँ पर जो है परमानेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है परमानेंट, ये जो GNM वाले होते हैं ना, इनको परमानेंट जो है, कोई भी परमानेंट भर्ती निकली, ठीक है, जैसे परमानेंट भर्ती निकाल दी, इसमें आपके परसेंटेज कौन कौन से आप सभी को पता होना चाहिए कि एक तो आपके 10th की परसेंटेज, एक 12वीं की परसेंटेज, और एक जो भी आपने GNM BSc नर्सिंग वगैरह की है उसके परसेंटेज। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है 1 साल का 10% के आसपास जो है आपको बोनस भी दिया जाता है। मतलब यहाँ पर है कि कन्फर्म मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ पर जो है यदि परमानेंट भर्ती, चाहे वो 1, 2, 3 साल में निकल जाए या 50 साल में निकल जाए, लेकिन वहाँ पर जो है परमानेंट होने के चांसेस रहते हैं। अदरवाइज कोई यहाँ पर जो है आपको परमानेंट नहीं करेगा, ये श्योर है, ठीक है। प्रयास करेंगे हम, आपकी आवाज़ उठाएंगे, तो आप लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है रहता है कि परसेंटेज प्लस बोनस से आप जो है परमानेंट यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि गवर्नमेंट कोई परमानेंट भर्ती निकाले, ठीक है। लेकिन वो लिखित में नहीं होनी चाहिए, ये भी है जो। और यहाँ पर जो है नॉट फिक्स है, फिक्स नहीं है, क्योंकि भर्ती आई तो कन्फर्म, अदरवाइज नॉट फिक्स यानी नहीं होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ट्रांसफ़र की, ठीक है। ट्रांसफ़र कैसे क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र जो है दोनों में संभव है। इंटर स्टेट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं आप, यानी कि एक ही राज्य में कहीं भी आप जो है ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ठीक है। इंटर स्टेट ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन बस जो शर्त ये है कि गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र पर कोई बैन नहीं किया हो, ये दोनों में संभव है, ठीक है। अब बात करते हैं CHO परमानेंट की। CHO परमानेंट तो होंगे, ये जो 100% होंगे 3 साल में, यहाँ पर जो है प्रावधान है। लेकिन होंगे क्यों, एक ये भी है कि MBBS जो डॉक्टर होते हैं ना, MBBS डॉक्टर, उससे कई गुना, हमारी जो राय है और गवर्नमेंट भी यही मानती है, इससे तो कई गुना ये जो CHO होते हैं ना, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है रहते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट भी होते हैं, और बाहर से MBBS कर करते हैं उनके मुकाबले, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर जो है डॉक्टर्स की कमी को देखते हुए, डॉक्टर्स जो है MBBS डॉक्टर जो मेडिकल ऑफिसर है वो नहीं मिल पाते हैं बहुत ज़्यादा। तो जो ग्रामीण स्तर पर की बात करें तो ग्रामीण स्तर पर जो है
वहाँ पर जो है हेल्थ केयर सिस्टम जो होता है और हेल्थ केयर डिलीवरी जो है इसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर CHOs को तो 100% जो है आपके परमानेंट किया जाएगा। यहाँ पर जो है दोनों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। और भी कुछ पूछना हो इससे रिलेटेड तो आप हमें पूछ सकते हैं, और कोई डाउट हो तो वो हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल राय है कि आई थिंक CHO इज़ बेस्ट जॉब देन संविदा नर्स। ठीक है, CHO इज़ बेस्ट देन संविदा नर्स। आपकी राय में क्या जो है ज़्यादा सही है, कौन सी बेस्ट जॉब है, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कोई भी क्वायरी हो तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल को नए सब्सक्राइब, ऑल इंडिया के नर्सिंग और पैरामेडिकल सब बढ़िया न्यूज़ अपडेट आपको मिलती रहेगी। वीडियो को देख सकते लोगों तक शेयर करते हुए चैनल को नए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, धन्यवाद।